वेदांत परिभाषा। वेदांत परिभाषा ग्रंथ में पेज नंबर 84 और 84 पेज के ऊपर से प्रथम पंक्ति में अंतिम शब्द है उच्यते। मिला? यथा न्याय मते इत्यादि। तो उत्तर दिया जा रहा है आक्षेप का। तो पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया है। क्या किया आक्षेप? तो कल बताया था, ननु चैतन्य निष्ठस्य रजतस्य कथम इदम रजतम इति पूर्ववर्ती तादात्म्यम। यह आक्षेप है। मतलब बात यह थी कि बताया था कि रजत जो है, उस रजत का अधिष्ठान कौन? तो कल कहा था कि सो उपादान अविद्याधिष्ठान आश्रितत्व नियमात। ठीक है ना? तो अविद्या का परिणाम स्वरूप जो रजत है, उस तद रजतम अविद्याधिष्ठान है, वो रजत उस अविद्या का अधिष्ठान जो इदमावच्छिन्न चैतन्य, उस इदमावच्छिन्न चैतन्य में रहता है। क्योंकि सभी कार्य अपने उपादान कारण अविद्या का जो अधिष्ठान, उस अधिष्ठान के आश्रय से रहता है कि नहीं? ये कल नियम बताया। उस नियम से रजत भी कहाँ है फिर? तो रजत का उपादान कारण जो अविद्या, उस अविद्या का अधिष्ठान जो इदमावच्छिन्न चैतन्य, उस चैतन्य के आश्रय से रहता है, चैतन्य में रहता है। कौन? रजत। तब पूर्व पक्ष ने आक्षेप किया, यदि उस रजत का आश्रय चैतन्य है तो उस रजत की प्रतीति होनी चाहिए चैतन्यम रजतम, ऐसी प्रतीति होनी चाहिए। क्योंकि उस रजत का तादात्म्य किसके साथ है? चैतन्य के साथ है। इदम के साथ तो है ही नहीं है। किंतु इदम रजतम, जो पूर्ववर्ती पदार्थ सामने रखा हुआ पदार्थ इदम, शुक्ति का एक अंश इदम, तो उस इदम से तादात्म्यपन्न होकर रजत की प्रतीति क्यों होती है? जबकि रजत का आश्रय इदम नहीं है, इदम अवच्छिन्न चैतन्य है। तो चैतन्य के साथ तादात्म्य होकर रजत की प्रतीति होनी चाहिए, और उस प्रतीति का आकार होना चाहिए चैतन्यम रजतम। किंतु ऐसा न होकर इदम रजतम, ऐसी प्रतीति क्यों होती है? ये प्रश्न था। लगा? उसका उत्तर दे रहे उच्यते। मिला? तो देखिए, उदाहरण देकर समझा रहे ग्रंथकार कि यथा न्याय मते, न्याय मत का उदाहरण दे रहे हैं। यथा न्याय मते आत्मनिष्ठस्य सुखादेः शरीरनिष्ठत्वेन उपलम्बः। ठीक है ना? तो देखो भाई, और क्यों ऐसा होता है? तो शरीरस्य सुखादि अधिकरणतावच्छेदकत्वात्। उदाहरण दे रहे हैं। तो होता क्या है, न्याय मत में सुख दुखादिक धर्म किसके माने गए हैं? आत्मा के। वेदांत मत में तो अंतकरण के हैं सुख दुखादिक धर्म, इसलिए शब्द लिखा न्याय मते। क्योंकि आगे लिखा है ना आत्मनिष्ठ से सुखादे, क्योंकि न्याय मत में सुखादिक धर्म आत्मा के हैं। अब ध्यान दीजिए, सुख धर्म किसका है न्याय मत में? आत्मा का है। तो प्रतीत कैसा होना चाहिए? आत्मा को लेकर ही सुख की प्रतीति होनी चाहिए, अहम सुखी। किंतु कभी कभी ऐसी भी प्रतीति होती है, क्या? शरीरे में सुखम, कि शरीर में मुझे सुख है। अर्थात सुखरूप धर्म की प्रतीति कहाँ हो रही है? शरीर में। वो क्यों हो रही है? तो उसका कारण यह है कि सुख का आश्रय जो आत्मा, उस आत्मा का अवच्छेदक है कौन? शरीर। इसलिए शरीर में भी प्रतीत हो रहा है सुखरूप धर्म। है तो आत्मा में, किंतु उस आत्मा का अवच्छेदक शरीर होने के कारण शरीर में भी प्रतीत होता है कौन? सुख दुखादि धर्म। उस प्रकार ये दृष्टांत हुआ। उस प्रकार रजत का आश्रय, रजत का अधिष्ठान कौन है? कौन है? इदमावच्छिन्न चैतन्य है, इदम नहीं। किंतु उस रजत का अधिष्ठान जो इदमावच्छिन्न चैतन्य है, और उस चैतन्य का अवच्छेदक है कौन? इदम। अतः अवच्छेदक इदम होने के कारण उस रजत की प्रतीति, रजत का तादात्म्य इदम के साथ प्रतीत होता है। लगे अर्थ? क्यों? वह इदम
रजत के आश्रय का अवच्छेदक होने के कारण, ये उत्तर दे रहे। मिला समझ? उत्तर पंक्ति देखिए, यथा न्याय मते आत्मनिष्ठस्य, मिला पंक्ति, आत्मनिष्ठस्य, आत्मनिष्ठस्य मतलब क्या? आत्मनिष्ठस्य इसका अर्थ लिखिए, आत्मनि समवायेन, आत्मनि समवायेन उत्पन्नस्य, आत्मनि समवायेन उत्पन्नस्य आत्माश्रितस्य इत्यर्थः। आत्माश्रितस्य इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई, आत्मा में समवाय संबंध से उत्पन्न होते सुख दुखादिक, ऐसा वो लोग मानते हैं। अब तो वो आत्माश्रित है सुख दुखादिक, तो आत्मनिष्ठ से मतलब आत्माश्रित से। तो देखिए, यथा न्याय मते आत्मनिष्ठ सुखादेः शरीर निष्ठत्वेन उपलम्ब, उपलम्ब प्रतीति, उपलम्ब शब्द का अर्थ होता है प्रतीति, ज्ञान, अनुभव। कहाँ हो रहा अनुभव? शरीर निष्ठत्वेन, किसका? सुखादिक का है। तो सुखादिक समवाय संबंध से किसमें? आत्मा में। सुखादिक का आश्रय कौन हुआ? आत्मा। किंतु कभी कभी प्रतीति होती है कहाँ? शरीर में। तो शरीर निष्ठत्वेन ऐसा पद आया है, उसका अर्थ लिखिए, शरीर आश्रयत्वेन, शरीर निष्ठत्वेन मतलब शरीर आश्रयत्वेन, शरीर का आश्रय करके। आगे है उपलम्ब, तो उपलम्ब का अर्थ लिखिए, शरीरे में सुखम, शरीरे में सुखम इति उपलम्ब, इति उपलम्ब बराबर प्रतीति, इति उपलम्ब बराबर प्रतीति ही भवति। ठीक है, देखो भाई, तो यथा न्याय मते आत्मनिष्ठ से सुखादेः शरीर निष्ठत्वेन उपलम्ब, शरीर में प्रतीति होती है। उदाहरण दिया, शरीरे में सुखम, ऐसी प्रतीति होती कि नहीं कभी कभी? तो क्यों होती है वो प्रतीति, क्या कारण है, उसको दे रहे आगे के वाक्य में। शरीरस्य सुखादि अधिकरणतावच्छेदकत्वात्, हेतु दिया। शरीर कैसा है? सुखादि अधिकरणता का अवच्छेदक है। सुखादिक का अधिकरण कौन? आत्मा। सुख किस में रह रहा है? नैयायिक मत में, आत्मा में। तो सुखादिक का अधिकरण कौन हुआ? आत्मा। अधिकरणता किसमें है? आत्मा में। उस अधिकरणता का अवच्छेदक है कौन? शरीर। अवच्छेदक है मतलब उसको अलग करके दिखाने वाला है कौन? शरीर। अवच्छेदक हुआ कौन? शरीर। अतः शरीर में भी प्रतीत होता है सुखादिक धर्म। पंक्ति देखिए, शरीरस्य सुखादि अधिकरण है कि नहीं, अधिकरणतावच्छेदकत्वात्, हो गया ना ये? इस पर एक वाक्य लिखते हैं, अवच्छेदकत्वात् लिखा ना, उस पर। हाँ, न्याय मते शरीरावच्छिन्ने, शरीरावच्छिन्ने शरीरांतर्गते, शरीरांतर्गते आत्मनि, आत्मनि सुखादिकम, सुखादिकम उत्पद्यते, सुखादिकम उत्पद्यते, पूर्ण विराम। आत्मा च सुखादीनां समवायी कारणम,
आत्मा च सुखादीनां समवायी कारणम पूर्ण विराम। अतः आत्मा सुखाद्यधिकरणम आत्मा सुखाद्यधिकरणम अर्धविराम तस्य अवच्छेदकम शरीरम अवच्छेदकम शरीरम पूर्ण विराम। अतः यथा आत्मनि आश्रितस्य सुखस्य आत्मनि संसर्गानुभव बराबर अहम सुखी इति अनुभव। अहम सुखी इति अनुभव। अहम सुखी इति अनुभव। आगे तथा आत्म अवच्छेदके शरीरे आत्मावच्छेदके शरीरे अपि सुखस्य संसर्गानुभवः उदाहरण चिन्ह में देहे में सुखम उदाहरण चिन्ह बन इति हो गया। चलिए भाई अर्थ समझ लेंगे। तो न्याय मत में क्या है, तो आत्मा व्यापक होने पर भी कहीं पर भी सुख उत्पन्न नहीं होता है। फिर कहा होता है तो कह रहे न्याय मते शरीरावच्छिन्ने शरीर से अवच्छिन्न आत्मा में शरीर में आया हुआ आत्म भाग में अर्थात शरीरांतर्गते आत्मनि क्या सुखादिकम उत्पद्यते सुखादिक उत्पन्न होते हैं। ठीक। और आत्मा फिर क्या होता है, आत्मा सुखादि नाम समवायी कारण। आत्मा क्या है, सुखादिक का समवायी कारण है। इसलिए आत्मा सुखादि अधिकरण सुखादिक का अधिकरण हुआ आत्मा और उस आत्मा का अवच्छेदक है कौन, शरीर। तो तस्य अवच्छेदकम शरीर। अतः यथा जिस प्रकार आत्मनि आश्रित से सुखस्य सुख का आश्रय कौन, आत्मा। तो सुख की प्रतीति कभी कभी आत्मा में भी होती है क्योंकि आत्मा उस सुख का आश्रय है। ठीक है। और कभी कभी उस सुख की प्रतीति शरीर में भी होती है। क्यों कि शरीर उस आत्मा का अवच्छेदक होने के कारण। ठीक है। देखिए भाई, अतः यथा आत्मनि आश्रित से सुख से आत्मनि आत्मा में ही संसर्ग संबंध का अनुभव होता है। जैसे अहम सुखी आत्मा में ही सुख का अनुभव हो रहा है, उसी प्रकार तथा कभी कभी तदवच्छेदक आत्मावच्छेदक आत्मा का अवच्छेदक जो शरीर उस शरीर में भी सुखस्य संसर्गानुभव सुख के संबंध का क्या होता है, अनुभव होता है। उस अनुभव का आकार दिया देहे में सुखम, देह में मुझको क्या हो रहा है, सुख हो रहा है। इस प्रकार से। ठीक है। बहुत गर्मी के दिन हो और गर्मी से चल के आया तो बहुत तड़प रहा है और गंगा जी मिल गई तो फिर गंगा जी में डुबकी लगाई और बहुत अच्छा लग रहा है। गंगा का पानी कैसा होता है, ठंडा होता है कि नहीं। हाँ, तो शरीरे देहे में सुख अनुभव हो रहा है। ठीक है। तो देह में सुख का अनुभव क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, देह उस सुख के अधिकरणता का अवच्छेदक होने के कारण। ये उदाहरण रूप में हुआ। अब मूल में आ रहे हैं प्रकृत में। प्रकृत प्रसंग क्या था, पूर्व पक्ष का आक्षेप किस बात पर था कि रजत का आश्रय यदि आत्मा है तो आत्मा से तादात्म्य होकर ही रजत की प्रतीति होनी चाहिए, चैतन्य के साथ तादात्म्य होकर। पूर्ववर्ती इदम के साथ तादात्म्य होकर रजत की प्रतीति नहीं होनी चाहिए, क्यों हो रही है, ऐसा प्रश्न था। किसका, पूर्व पक्षी का। उसका उत्तर दे रहे अभी मूल में। तथा
चैतन्य मात्रस्य रजतम प्रति अनधिष्ठानतया इदमावच्छिन्न चैतन्यस्य तद अधिष्ठानत्वेन इदमः अवच्छेदकतया रजतस्य पुरोवर्ती संसर्ग प्रत्ययः उपपद्यते। मिला? ध्यान दीजिए भाई। तथा मतलब उदाहरण दिया, अब सिद्धांत बता रहे, मतलब मूल जिस पर शंका थी उस बात को कह रहे हैं। तथा चैतन्य मात्रस्य, चैतन्य मात्र समस्त चैतन्य रजत का अधिष्ठान नहीं है, ठीक है कि नहीं? तो चैतन्य मात्र से पद आया ना, उसके ऊपर लिखिए शुद्ध चैतन्यस्य। चैतन्य मात्र से मतलब शुद्ध चैतन्यस्य। देखो भाई, तथा चैतन्य मात्र से रजतम प्रति अनधिष्ठानतया, दो शब्द है अपने पास, अधिष्ठानतया अनधिष्ठानतया। अधिष्ठानतया मतलब अधिष्ठान होने से, और अनधिष्ठानतया मतलब अधिष्ठान न होने से। क्योंकि रजत का अधिष्ठान समस्त चैतन्य शुद्ध चैतन्य है क्या? नहीं है। तो वही लिखा, रजत चैतन्य मात्रस्य रजतम प्रति, रजत के लिए अनधिष्ठान था, अधिष्ठान न होने से। फिर कौन अधिष्ठान है उस रजत का? तो लिख रहे इदम अवच्छिन्न चैतन्यस्य तत् अधिष्ठानत्वेन। इदम अवच्छिन्न चैतन्य ही उसका अधिष्ठान है। इदम अवच्छिन्न चैतन्यस्य तत् अधिष्ठानत्वेन, तद अधिष्ठानत्वेन, तत् रजत है कि नहीं? शुक्ति के ऊपर प्रति जो रजत है ना, उस रजत का अधिष्ठान है। तो रजत का अधिष्ठान कौन है? इदम अवच्छिन्न चैतन्य। कौन नहीं है? चैतन्य मात्र नहीं है, शुद्ध चैतन्य रजत का अधिष्ठान नहीं है। फिर कौन चैतन्य अधिष्ठान है? इदम अवच्छिन्न चैतन्य, है कि नहीं? हाँ, इदम अवच्छिन्न चैतन्यस्य तद अधिष्ठानत्वेन, ऐसा होने से, वैसे चैतन्य अधिष्ठान है कि उस चैतन्य का अवच्छेदक हुआ कौन? इदम। तो वही लिख रहे आगे, अधिष्ठानत्वेन इदमः अवच्छेदकतया। इदम उस अधिष्ठानता का अवच्छेदक होने के कारण, जैसे सुख का आश्रय आत्मा, उस आत्मनिष्ठ अधिकरणता का अवच्छेदक है कौन? शरीर। उस प्रकार रजत का अधिष्ठान जो इदमावच्छिन्न चैतन्य, चैतन्य, उस चैतन्य का अवच्छेदक है कौन? इदम पदार्थ। तो वही इदमः अवच्छेदकतया। मिला कि नहीं? इदमः अवच्छेदकतया, ये पंक्ति है ना, शब्द है ना, उस पर एक वाक्य, इदम अधिष्ठान चैतन्यस्य, इदम अधिष्ठान चैतन्यस्य अधिष्ठानत्वात्, अधिष्ठानत्वात् इदमः, इदमः अवच्छेदकत्वम्, अवच्छेदकत्वम् इति भावः। अवच्छेदकत्वम् इति भावः। ठीक है जी। देखो भाई, इदम अवच्छिन्न चैतन्यस्य, इदम अवच्छिन्न चैतन्य अधिष्ठान होने के कारण इदम क्या हो गया? अवच्छेदक हो गया। तो देखिए भाई, मूल में इदम अवच्छेदकतया रजतस्य पुरोवर्ती संसर्ग प्रत्ययः उपपद्यते। रजत का पूर्ववर्ती पदार्थ में, पूर्ववर्ती पदार्थ मतलब कौन? इदम। उस इदम पदार्थ में संसर्ग प्रत्यय अर्थात तादात्म्य की प्रतीति उपपन्न होती है, उपपद्यते। मेरा पंक्ति, रजतस्य पूर्ववर्ती संसर्ग प्रत्यय। तो पूर्ववर्ती संसर्ग प्रत्यय, संसर्ग प्रत्यय मतलब उसका क्या आकार? इदम तादात्म्य प्रत्यय। जो शब्द आया ना पूर्ववर्ती संसर्ग प्रत्यय, उसका अर्थ लिखिए इदम तादात्म्य प्रत्यय। इदम तादात्म्य प्रत्यय। ठीक है, मतलब
पूर्ववर्ती जो इदम पदार्थ है उसके साथ संसर्ग प्रत्यय, संसर्ग मतलब संबंध, कौन संबंध? तादात्म्य। तो तादात्म्य रूप से प्रत्यय प्रतीत होना उपपन्न होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रश्न, रजत का अधिष्ठान कौन? चैतन्य। तब इदम के साथ तादात्म्य होकर रजत क्यों प्रतीत हो रहा है? क्या उत्तर? अवच्छेदक। हाँ, उस चैतन्य निष्ठ अधिष्ठानता का अवच्छेदक है कौन? इदम। इसलिए इदम में के साथ भी रजत का तादात्म्य होकर प्रतीत हो रहा है। जैसे सुख का अधिकरण आत्मा होने पर भी उस सुख की प्रतीति शरीर में होती है, क्योंकि शरीर उस आत्मनिष्ठ अधिकरणता का अवच्छेदक होने के कारण। लग गया? चलिए, तो उपपद्यते शब्द आया ना, उस पर एक वाक्य लिखते हैं उपपद्यते के ऊपर। यथा सुखाधिकरणस्य आत्मनः, सुखाधिकरणस्य आत्मनः अवच्छेदके शरीरे सुखस्य संसर्ग प्रत्ययः भवति। सुखस्य संसर्ग प्रत्ययः भवति। अर्धविराम। तद्वत् रजताधिकरणस्य अवच्छेदके, रजताधिकरणस्य अवच्छेदके इदमी रजतस्य तादात्म्य प्रत्ययः, रजतस्य तादात्म्य प्रत्ययः भवितुम् अर्हति। तादात्म्य प्रत्ययः भवितुम् अर्हति इति भावः। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। यथा, जिस प्रकार सुखाधिकरण आत्मा का अवच्छेदक शरीर होने से उस शरीर में सुख का संबंध प्रत्यय होता है, प्रतीति होती है, उस प्रकार तद्वत् रजताधिकरणस्य अवच्छेदके इदमी, रजत का अधिकरणता का अवच्छेदक जो इदम पदार्थ, उस इदम में, सप्तमी इदमी रजतस्य तादात्म्य प्रत्यय भवितुम् अर्हति इति भावः। हो गया? आगे चलिए। तस्य च विषय चैतन्यस्य अंतकरणोपहि चैतन्य भिन्नतया विषय चैतन्याध्यस्तम अपि रजतम साक्षिणी अध्यस्तम केवल साक्षी वेद्यम सुखादिवत अनन्य वेद्यम इति च उच्यते। ठीक है, देखो भाई, तस्य च विषय चैतन्यस्य, वो जो विषय चैतन्य है, मतलब रजत का अधिष्ठान चैतन्य, विषय चैतन्य, इदमावच्छिन्न चैतन्य। तो ये जो पद आया है विषय चैतन्य से आया ना, उसके ऊपर लिखिए इदमावच्छिन्न चैतन्य से। तस्य च विषय चैतन्य से, विषय चैतन्य से का अर्थ लिखिए इदमावच्छिन्न चैतन्य से। अब ध्यान दीजिए, शुक्ति का भाग जो इदम भाग, वो इदम अवच्छिन्न चैतन्य क्या है? रजत का अधिष्ठान बताया, अभी तक बताया। रजत का अधिष्ठान कौन? इदम अवच्छिन्न चैतन्य, बराबर। अब उस इदम अवच्छिन्न चैतन्य का और अंतकरणावच्छिन्न चैतन्य का आवेद हुआ है कि नहीं? हुआ है। क्यों? अंतकरण की वृत्ति चक्षु के द्वारा निकलकर इदम तक गई है, इदम आकार हुई है। पीछे कहा था कि नहीं, इदम आकारा चाकचिक्याकारा काचित वृत्ति उदेति, ऐसा कहा था कि नहीं? तो इदमावच्छिन्न चैतन्य का और अंतकरणोपहित चैतन्य का क्या हुआ है? अभेद हुआ है। और अभेद होने के कारण जैसे रजत का अधिष्ठान बताया कौन? इदमावच्छिन्न चैतन्य, वैसे उसी रजत का अधिष्ठान कौन हुआ? अभी
अंतकरणावच्छिन्न किंवा अंतकरण उपहित चैतन्य. रजत का अधिष्ठान कौन है? इदमावच्छिन्न चैतन्य. अर्थात कौन है? अंतकरण उपहित किंवा अंतकरणावच्छिन्न चैतन्य. बराबर. रजत का अधिष्ठान कौन हुआ अभी? अंतकरण उपहित चैतन्य. और अंतकरण उपहित चैतन्य को ही बोलते हैं क्या? साक्षी. तब रजत का अधिष्ठान कौन हुआ? साक्षी हुआ. इतनी बात समझ में आई? पंक्ति देखिए. तस्य च विषय चैतन्यस्य तद अंतकरण उपहित चैतन्य अभिन्नतया, वो इदमावच्छिन्न चैतन्य का और अंतकरण उपहित चैतन्य का अभेद होने के कारण अभिन्नतया, तद अंतकरण उपहित चैतन्य अभिन्नतया, अभिन्न होने से विषय चैतन्य अध्यस्तमपि रजतम. वैसा देखा जाए तो रजत अध्यस्त है कहां पर? विषय चैतन्य के ऊपर. विषय चैतन्य मतलब इदमावच्छिन्न चैतन्य के ऊपर अध्यस्त है कौन? रजत. तो भी वह रजत अध्यस्त है किसमें? साक्षी में. क्योंकि साक्षी और इदमावच्छिन्न चैतन्य दोनों का क्या है? अभेद. पंक्ति देखिए. अभिन्नतया विषय चैतन्य अध्यस्तमपि. विषय चैतन्य मतलब इदमावच्छिन्न चैतन्य अध्यस्तमपि. इदमावच्छिन्न चैतन्य के ऊपर अध्यस्त होने पर भी रजतम साक्षिणी अध्यस्तम. वो रजत अध्यस्त है किसमें? साक्षी में. तो रजतम साक्षिणी अध्यस्तम. लग गया अर्थ? तो साक्षी में अध्यस्त हुआ कौन? रजतम. अतः उस रजत का प्रकाशन कौन करता है? साक्षी. इसलिए उस रजत को बोलते हैं क्या है? क्या? केवल साक्षी वेद्य. कैसा है वो रजत? केवल साक्षी वेद्य है. अर्थात चक्षुरादि प्रमाण की सहायता न लेकर साक्षी के द्वारा प्रकाशित है कौन? रजत. बराबर. साक्षी के ऊपर अध्यस्त होने के कारण. तो क्या लिखा? केवल साक्षी वेद्यम. तो केवल साक्षी वेद्यम का क्या अर्थ? तो लिखिए छोटा सा वाक्य. केवलेन बराबर अंतकरण वृत्ति निरपेक्षेन. अंतकरण वृत्ति निरपेक्षेन साक्षिणा कौंस में लिखिए अविद्यावृत्त्या कौंस बंद वेद्यम रजतम अस्ति इत्यर्थः. ठीक है. चलो भाई. केवल साक्षी वेद्य का मतलब है अंतकरण वृत्ति निरपेक्ष. क्योंकि रजत का प्रकाशन साक्षी कर रहा है किंतु अंतकरण वृत्ति की सहायता न लेकर. जैसे सुख दुख का प्रकाशन अंतकरण वृत्ति की सहायता से होता है, उस प्रकार रजत का प्रकाशन करने के लिए साक्षी अंतकरण वृत्ति की अपेक्षा नहीं करता है. क्योंकि रजत व्यवहार में ही बाधित होते हैं. वैसे सुख दुख व्यवहार में बाधित नहीं है, नष्ट हो जाएंगे, बाधित नहीं. बाधित तब होते हैं ब्रह्म ज्ञान होने के बाद, जैसे घटाधिक है कि नहीं. इसलिए अंतकरण वृत्ति के द्वारा प्रकाशित है कौन? सुखाधिक. उस प्रकार रजत साक्षी प्रकाशन कर रहा है किंतु अंतकरण वृत्ति की सहायता न लेकर, इसलिए उस रजत को बोल दिया केवल साक्षी वेद्य. किंतु फिर साक्षी में भी प्रकाशन करना रूप विकार कैसा आएगा? वृत्ति की सहायता चाहिए. तो वृत्ति है कौन सी वृत्ति? अविद्या वृत्ति. क्योंकि अविद्या वृत्ति का ही परिणाम है कौन? रजत और रजत का ज्ञान. इसीलिए रजत का प्रकाशन यद्यपि साक्षी कर रहा है किंतु अविद्या वृत्ति के द्वारा. इसलिए उस रजत को बोलते हैं क्या? केवल साक्षी वेद्य. मिला पंक्ति. तो केवल अंतकरण वृत्ति निरपेक्षेण साक्षिणा अर्थात अविद्या वृत्त्या वेद्य है कौन? रजत. तो बोलेंगे भाई ठीक है, फिर दूसरे लोगों को भी ज्ञान हो जाएगा क्या उस रजत का? ध्यान दीजिए. क्या? जिस रजत की प्रतीति
किसी व्यक्ति को हो रही है, उसी रजत का ज्ञान दूसरे व्यक्ति को भी होगा क्या? तो उत्तर दे रहे नहीं, वो अनन्य वेद्य है। मतलब कैसे, थोड़ा प्रसंग समझ लेंगे। कोई व्यक्ति है कि जिसके नेत्र में काच का अमलादि दोष है और तिमिर दोष है, बहुत प्रखर प्रकाश है। ऐसे समय कोई व्यक्ति गया, कहां पर, रेतीली जगह पर, वालवंट में, और वहां पड़ी थी कौन? शुक्ति। दूर से देखा तो लगा रजत है, बराबर। क्या लगा? रजत है। तो उस रजत का अधिष्ठान कौन है? इदमावच्छिन्न चैतन्य, अर्थात साक्षी चैतन्य। उस पर अध्यस्त है कौन? रजत। तो रजत की प्रतीति उसको हो रही है। उसी समय दूसरा कोई व्यक्ति वहां गया, और जो व्यक्ति गया उसके आंख आदि में, नेत्र आदि में कोई दोष नहीं है, और उसने चश्मा आदि पहना हो, चाहे दूसरे साइड से गया हो, इसलिए तिमिर दोष भी नहीं आ रहा है, क्योंकि सूर्य प्रकाश के चमकेगा तभी तो रजत लगेगा ना। तो दूसरे साइड से गया है, इसलिए तिमिर दोष भी नहीं है, उसको दिखाई दे रही है कौन? शुक्ति, बराबर। तो पूर्व पक्षी कहना चाहेगा कि यदि वो रजत वहां पर उत्पन्न हुआ है, साक्षी के ऊपर इदमावच्छिन्न चैतन्याभिन्न साक्षी पर अध्यस्त है, और रजत का प्रकाशन साक्षी कर रहा है। उसी समय ऐसे किसी व्यक्ति की दृष्टि वहां गई कि जिसके नेत्र आदि में कोई दोष नहीं है, बराबर, तिमिर दोष भी नहीं है, तो उसकी भी वृत्ति रजशुक्ति तक गई है, इदमाकार हुई है, और इदमावच्छिन्न चैतन्य का और साक्षी का अभेद वहां पर उसका भी है, तो उसके साक्षी पर भी अध्यस्त है वो कौन? रजत। तो उस अन्य व्यक्ति को भी वो रजत दिखाई देगा क्या? अर्थात उसके साक्षी के द्वारा भी उस रजत का प्रकाशन होगा या नहीं होगा? लगा कि नहीं? मतलब वह रजत अन्य वेद्य है या नहीं, ये प्रश्न। तो उत्तर दे रहे नहीं, अन्य वेद्य नहीं है, अनन्य वेद्य है। अन्य पुरुष के द्वारा वो नहीं वेद्य है कि नहीं? मतलब जिसके नेत्रादिक में दोष नहीं है, उसके द्वारा उस रजत का प्रकाशन नहीं होगा साक्षी से। फिर अनन्य वेद्य मतलब जिस पुरुष के नेत्रादिक में दोष है उसी को वो प्रतीत होगा, तो अनन्य वेद्य हुआ, अन्य वेद्य नहीं हुआ। किस प्रकार? उदाहरण, जैसे देवदत्त का सुख देवदत्त को ही होता है कि यज्ञ दत्त को होता है? देवदत्त को ही होता है। तो जैसे सुखादिक धर्म अनन्य वेद्य है, अन्य वेद्य नहीं है, उसी प्रकार वह रजत भी अन्य वेद्य नहीं है, अपितु अनन्य वेद्य है। वही लिख रहे आगे, केवल साक्षी वेद्य ये बात हो गई। और आगे सुखादिवत, सुखादिक की तरह अनन्य वेद्यम इति च उच्यते। उस रजत को बोला जाता है, कैसा है रजत? अनन्य वेद्य है। लग गया जी? कैसा है? अनन्य वेद्य है। लग गया पंक्ति? इस बात को लिखना है कि थोड़ा सा तो लिखना है, लिख लीजिए, बाद में आपको काम आएगा। अनन्य वेद्यम के ऊपर थोड़ा लिखते हैं। ननु एवं अपि दुष्टकरणानां पुरुषाणां रजत प्रतिभास समये आगे अदुष्टकरणानां सन्निकृष्ट शुक्ति संप्रयोगात्, सन्निकृष्ट शुक्ति संप्रयोगात् कौंस में लिखिए, इंद्रियेण सह शुक्ति संबंधात्,
इंद्रियेण सह शुक्ति संबंधात। कंस बंद। आगे रजत प्रतीति ही, रजत प्रतीति ही स्यात्, रजत प्रतीति ही स्यात्, अर्धविराम। आगे तदीय अंतकरणावच्छिन्न, तदीय अंतकरणावच्छिन्न चैतन्याभिन्न, तदीय अंतकरणावच्छिन्न चैतन्याभिन्न, चैतन्याभिन्न इदम अवच्छिन्न चैतन्ये, इदम अवच्छिन्न चैतन्ये तस्य, तस्य रजतस्य, तस्य रजतस्य अध्यासात्, अध्यासात् अर्धविराम साक्षात साक्षी संबंधात, साक्षात साक्षी संबद्धात, संबद्धत्वात्, साक्षात साक्षी संबद्धत्वात्। ठीक है। अदुष्टकरणानाम अपि, अदुष्टकरणानाम अपि रजत प्रतीति स्यात्, रजत प्रतीति ही स्यात् इति अतः आह, इति अतः आह अनन्य वेद्यम इति, अनन्य वेद्यम इति। ठीक है, इतने का अर्थ समझ लेंगे, फिर अनन्य वेद्यत्व का अर्थ बताएंगे एक शब्द में। देखिए पहले ननु एवं अपि दुष्ट करणानाम, जिसके कर्णों में नेत्रादिकों में दोष है, ऐसे पुरुष, दुष्ट करणानाम पुरुषाणाम रजत प्रतिभास समय, उसको जिस समय रजत की प्रतीति शुक्ति पर हो रही है उस समय, अदुष्ट करणानाम ऐसा व्यक्ति कि जिसके नेत्रादिक में दोष नहीं है, तो सन्निकृष्ट शुक्ति संप्रयोगा, मतलब इंद्रिय का शुक्ति के साथ संबंध उसका भी हो जाने से उसको भी रजत प्रतीति स्यात्। क्यों? तदीय अंतकरणावच्छिन्न, ऐसा तो अन्य पुरुष है जिसके नेत्र में दोष नहीं है, ऐसा तदीय अंतकरणावच्छिन्न चैतन्य भिन्न है। कौन? इदमावच्छिन्न चैतन्य, और उसमें रजत अध्यस्त है। अतः साक्षात साक्षी के साथ संबंध होने के कारण उस अदुष्टकरण वाले पुरुष को भी वहां पर रजत प्रतीत होना चाहिए, क्योंकि उस रजत का अधिष्ठान उसका भी साक्षी है, क्योंकि उसी समय वो देख रहा है वहां पर। लगा है कि नहीं? तो होना चाहिए। ऐसा कोई प्रश्न करता है तो उत्तर दिया ग्रंथकार ने, क्या? अनन्य वेद्यम इति। तो क्या अर्थ है फिर अनन्य वेद्यम? तो लिखिए उसका अर्थ भी, अनन्य वेद्यम बराबर अदुष्ट करण वेद्यम, अदुष्ट करण वेद्यम न, अदुष्ट करण वेद्यम न भवति, बराबर दुष्ट करण भिन्न पुरुषेण, दुष्ट करण भिन्न पुरुषेण तद्रजताम, तद्रजताम वेद्यम न भवति, वेद्यम न भवति, अपितु, अपितु दुष्टकरण पुरुषेण एव, दुष्टकरण पुरुषेण एव वेद्यम भवति, वेद्यम भवति इत्यर्थः।
पूर्ण विराम। आगे तथा च यत् पुरुषीय दोषेण अविद्या परिणमते, अर्धविराम, तेन एव पुरुषेण सह परिणामः गृह्यते, अर्धविराम, न अन्येन पुरुषेण सुखादिवत् इति भावः, ठीक है। अर्थ देखिए भाई, अनन्य वेद्यम मतलब अदुष्ट करण वेद्यम न भवति, जिसके करण में दोष नहीं है ऐसा जो अदुष्ट करण पुरुष, उसके द्वारा वह वेद्य नहीं है, ध्यान का विषय नहीं है। कौन? रजत। अर्थात दुष्ट करण भिन्न पुरुष है, न दुष्ट है करण जिसके, उससे भिन्न पुरुष के द्वारा वेद्य नहीं है। फिर किसके द्वारा वेद्य है? अपितु दुष्ट करण पुरुषेण एव वेद्यम, जिसके करणों में दोष है उसी के द्वारा वह वेद्य है। अतः वो रजत कैसा हुआ? अन्य वेद्य हुआ का अनन्य वेद्य हुआ? अनन्य वेद्य। अन्य वेद्य नहीं है, न अन्य वेद्य अनन्य वेद्य है कि नहीं? इसी के द्वारा वेद्य जिसके करण में दोष है। वही लिखा तथा च यत् पुरुषीय दोषेण अविद्या, जिस पुरुष के दोष से अविद्या का परिणाम हो रहा है, तेन एव पुरुषेण, उसी पुरुष के द्वारा सपरिणाम रजतरूप परिणाम गृह्यते, रजतरूप परिणाम का ग्रहण होता है। न अन्येन पुरुषेण सुखादि की तरह, एक का सुख दूसरे को प्रतीत नहीं होता है, जिसको हो रहा है उसी को प्रतीत होता है। उस प्रकार लग गया पंक्ति। चलिए हो गया नहीं पंक्ति? तो साक्षिणी अध्यस्तम केवल साक्षी वेद्यम सुखादिवत अनन्य वेद्यम इति च उच्यते। हो गया? आगे चलिए। अब पूर्व पक्षी इस पर शंका कर रहा है। क्या कर रहा है? ननु साक्षिणी अध्यस्तत्वे अहम रजतम इति प्रत्ययस्य अहम सुखी इतिवत इति चेत, इतना पूर्व पक्षी है। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। क्या अभी क्या कहा कि रजत अध्यस्त है, कहां पर? इदमावचिन्न चैतन्य में, अर्थात साक्षी में अध्यस्त है। क्योंकि इदमावचिन्न चैतन्य का और अंतकरणोपहित चैतन्य जो साक्षी, उसका क्या हुआ है? अभेद हुआ है। अतः रजत किस में अध्यस्त है? साक्षी में अध्यस्त है। तो पूर्व पक्षी बोल रहा है सिद्धांतियों को कि ये सिद्धांती, यदि वह रजत साक्षी में अध्यस्त है तो उस रजत की प्रतीति कैसी होनी चाहिए? तो साक्षी का मतलब होता है अहम, अहम शब्द करते साक्षी, और उसमें अध्यस्त है कौन? रजत। तो अहम रजतम, ऐसी उस रजत की प्रतीति होनी चाहिए। क्यों? वह रजत साक्षी में अध्यस्त होने के कारण। कैसी प्रतीति होनी चाहिए? अहम रजतम। कैसी नहीं होनी चाहिए? इदम रजतम, ऐसी प्रतीति नहीं होनी चाहिए। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। जिस प्रकार उदाहरण, जैसे सुख है कि नहीं, अध्यस्त है किस पर? साक्षी पर। इसलिए सुख की प्रतीति कैसी होती है? अहम सुखी। सुख की प्रतीति अहम सुखी ऐसी क्यों होती है? वह सुख साक्षी में अध्यस्त है इसलिए। तो जैसे सुख दुख साक्षी में अध्यस्त होने के कारण अहम सुखी अहम दुख की प्रतीति होती है सुख दुख की, उस प्रकार रजत भी यदि साक्षी में अध्यस्त है तो उस रजत की प्रतीति भी इदम रजतम ऐसी न होकर अहम रजतम ऐसी होनी चाहिए। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। बात समझ में आई? चलो भाई। ननु साक्षिणी अध्यस्तत्वे अपि, हो गए ना? साक्षी में अध्यस्त है कौन? रजत।
तो साक्षिणी अध्यस्तत्वे मतलब साक्षी में यदि रजत अध्यस्त है तो अहम रजतम इति प्रत्यय स्यात्, मैं रजत हूं ऐसी प्रतीति होनी चाहिए। किसकी तरह? अहम सुखी इति वत, इसकी तरह। इति चेत, ये प्रश्न हुआ, उच्चते से उत्तर दे रहे, लग गया। तो यहां पर बीच में पद आया है अहम रजतम इति प्रत्यय स्यात्, प्रत्यय स्यात् ऐसा आया कि नहीं? उसके ऊपर एक वाक्य लिखते हैं, यथा सुकादेहे साक्षी चैतन्य अध्यासात् अहमाकार प्रतीति विषयत्वम, अहमाकार प्रतीति विषयत्वम अर्धविराम तथा रजतादेहे अपि साक्षी चैतन्याध्यासात् अहमाकार प्रतीति विषयत्वम, रजतादेहे स्यात्, इति पूर्वपक्षाभिप्रायः, हो गया जी। देखो भाई अर्थ, यथा सुकादेह, जिस प्रकार सुकाधिक साक्षी चैतन्य में अध्यस्त होने के कारण वे सुकाधिक कैसे है? अहमाकार प्रतीति के विषय है। तथा उस प्रकार रजतादिक भी साक्षी चैतन्य में यदि अध्यस्त है तो भी प्रतीति अहमाकार प्रतीति ही होनी चाहिए। मतलब अहमाकार प्रतीति का विषय यही होना चाहिए। कौन? रजत। इदमाकार प्रतीति का विषय नहीं होना चाहिए। लगा पंक्ति? ये हुआ पूर्व पक्षी का ग्रंथ। अब उसका उत्तर देना है। तो समय हुआ ना, तो उसका उत्तर हम लोग कल देखेंगे। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।